भारत ने अपनी ही शिकस्त का एतराफ कर लिया है, उसे तस्लीम कर लिया है। इंडिया के अंदर जो है वो अपनी फौज को, अपनी एयरफोर्स को, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को गालियां दी जा रही हैं। इंडियंस जो एक्सपोज हुए ना वो दो जगहों से हुए। मैंने आपसे कहा था कि आखिरी जो मिसाइल है वो पाकिस्तान ने फायर की। पाकिस्तान ने अपना बदला लिया, इनको ठोका, उसके बाद सीज फायर हुआ। तो सीज फायर अगर हुआ तो पाकिस्तान की टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुआ। तो स्टेट ऑफ इंडिया ने भी जो है मेजर गौरव आर्य को ना उठा के टिश्यू पेपर की तरफ फेंक दिया। तेरी जबान और तेरी ज़हनियत और तेरी शख्सियत, तेरी आंख, सब कुछ इतना गंदा है कि तू इस काबिल नहीं है कि तुझे डिफेंड किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, भारत ने अपनी ही शिकस्त का एतराफ़ कर लिया है, उसे तस्लीम कर लिया है और मेरे लिए और भी ये बड़ी खुशी की खबर है। मैं थोड़ी देर में इसकी डिटेल्स जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और एक और बड़ी एक अहम बात, मैं शायद इतने दिनों से जो यहाँ पे गुफ्तगू करता आया हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में भारत के जो एक ऑफिसर हैं मैं उनके हक में बात करने लगा हूँ। जी हाँ, आप हैरान होंगे कि यार ये क्या बात हुई, ये क्या होने लगा। मैं थोड़ी देर में उसके बारे में भी आपके साथ जो है बात शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे उनसे इजहार हमदर्दी हुई है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। खैर, एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो जनाब आज जो कल रात गुजर गई है वो बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसों का मुकाबला था। उधर से आपको याद होगा अभी एक दो दिन पहले जो है वो हमारे यहाँ पे जो तीनों सर्विसेज हैं, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, उनके तीनों ऑफिशियल्स जो हैं वो आए, उन्होंने इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इंडिया ने भी जो है वो इसी चीज़ को कॉपी किया। पहले वो इस तरह नहीं करते थे। पहले तो जो विक्रम मिस्री थे वो बीच में जो उनके जो तर्जुमान थे, सॉरी फॉरेन सेक्रेटरी थे इंडिया के, वो बैठते थे साइड पे, दो बीबियों को बिठाते थे और वो मीडिया टॉक करते थे। लेकिन इस मरतबा उन्होंने तब्दीली की और उनकी जानिब से भी तीनों जो सर्विसेज के अफराद थे, जो स्पोक्स पर्सन थे, उनकी जानिब से जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें जो है वो मेजर जनरल एस शरदा, डीजी पब्लिक इंफॉर्मेशन, एयर मार्शल ए के भारती, डीजी ऑपरेशन, और वाइस एडमिरल अयन परामद, सॉरी मैं अगर नाम गलत बोल रहा हूँ, डीजी नेवल ऑपरेशन, वो यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा इंडिया के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, इन चारों की जानिब से जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन फोकस जो था वो जो एयरफोर्स के उनके नुमाइंदे थे उनकी जानिब था। उसके बाद हमारे यहाँ पे भी जो है वो डीजी ISPR के साथ साथ जो नेवी और एयरफोर्स से नुमाइंदे आए हुए थे उनकी जानिब से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अच्छा, हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पहले बताया गया था कि शाम के वक्त होगी, लेकिन उसके बाद वो डिले हुई। होते 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 जो है वो 10 बजे के बाद जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। लेकिन मैं दोनों को ना कंपेयर करके मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहले जो इंडियन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुझे लगता है कि एक्चुअली इंडिया ने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। सबसे पहले तो जाहिर बात है इस वक्त सिचुएशन ये है कि वहां पे बहुत बुरा हाल है। इंडिया के अंदर जो है वो अपनी फौज को, अपनी एयरफोर्स को, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को गालियां दी जा रही हैं। इस वक्त उनका जो मीडिया है, जो भारतीय मीडिया है, जो फेक न्यूज़ के हवाले से मेरे ख्याल में तो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। उनका तो शायद ये हाल है कि आज के बाद जो है शायद कोई बैंक भी उनको पैसे ना दे जितना वो झूठ बोला है उन्होंने। तो इसी सारी चीज़ के दौरान जो है वो अब वो नरेंद्र मोदी का इमेज बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस वक्त मिट्टी के अंदर मिला हुआ है, मतलब बुरा ही हाल है उसका। तो वो इमेज ये शो कर रहे हैं कि जनाब हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो ये इनकी जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने बताया कि जनाब ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ बेसेज हैं, हमने यहाँ पे हमला किया, यहाँ पे हमला किया, ये देखें ये नूर खान एयरबेस है, ये फ्लाई एयरबेस है, फ्लाई एयरबेस हमने यहाँ पे किया। अच्छा, जाहिर बात है वो जो भी इमेजेस दिखा रहे थे वो सेटेलाइट इमेजरी दिखा रहे थे, बिल्कुल उसी तरह की सेटेलाइट इमेजरी हमारे पास भी है। ऐसी उसमें कोई हैरानगी की बात नहीं जो हमने वहाँ पे अटैक्स किए हैं। लेकिन वो ये बता रहे थे कि जनाब हमने फलां बिल्डिंग पे अटैक किया। अच्छा, ज़्यादा फोकस जो है वो इस बात के ऊपर था कि जी हमने ये फलां मस्जिद पे, फलां मदरसे पे अटैक किया। उसको नाम वो लिख रहे थे, जाहिर बात उनका पर्सपेक्टिव है ना, तो नाम उसके ऊपर वो लिख रहे थे जी टेरर साइट अटैक्ट, टेरर हेडक्वार्टर अटैक्ट, जैश का हेडक्वार्टर अटैक्ट। वो भाई तुम लोगों ने बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक किया ना, तो बिल्डिंग दोबारा बन जाती है, उसमें कौन सी है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। तो एक बंदा, एक कोई रिनाउंड आदमी जिसके बारे में तुम ये कह सको जी ये हमारा प्राइम टारगेट था, हमने इसको भड़काया। अच्छा, अब एक्सपोज कहां पे हुए? इंडियंस जो एक्सपोज हुए ना वो दो जगहों से हुए। एक जगह पे इनके जो ये साहब थे एयर मार्शल ए के भारती, जो मेरी नज़र में मरकज़ निगाह बने हुए थे, उनसे एक सवाल ये हुआ, उन्होंने कहा कि जी वो हमने जो है ना वो पाकिस्तान के जहाज़ भी गिराए, हमने कहा पाकिस्तान के हमने जहाज़ गिराए। तो वहाँ पे एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि जी आपने कौन से जहाज़ गिराए हैं और कितने जहाज़ गिराए हैं? तो उसका उन्होंने आगे जवाब दिया कि ये मैं नहीं बता सकता। उन्होंने कहा ये मेरे पास नंबर कोई नहीं है कि हम लोगों ने कितने जहाज़ किए, तो ना उनके पास कोई डिटेल नहीं, कोई क्योंकि था ही नहीं। सारी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये इस तरह की चीज़ होती है तो आपको पता होता है कि आपका मिसाइल जो है वो किस जहाज़ को जाके हिट हुआ है, कहाँ हिट हुआ है, लोकेशन क्या थी, सारा पता होता है। दोनों एयर फोर्सेस को पता होता है। ऐसी कोई बात नहीं है ये चूचे काके बन जाते हैं आके, खासतौर पर इंडियंस जो है ये मीडिया के सामने आके अपने जब उनसे कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो चूचे काके बन जाते हैं। ये इतने दिनों से बातचीत कर रहे थे, आते थे, बातचीत करते थे, क्वेश्चन नहीं लेते थे, और जब इन्होंने क्वेश्चन लिया है ना तो लिटरली एक्सपोज होकर रह गए। ये लिटरली एक्सपोज होकर रह गए। तो एक क्वेश्चन ये था, उन्होंने कहा जी मुझे पता नहीं है, बस हमने मारा है, हमने पाकिस्तान के जहाज गिराए हैं, कौन से गिराए हैं कुछ पता नहीं, इसका जवाब नहीं दे सके। लेकिन जो असल डिफीट थी, जिसे कहते हैं ना द पंच ऑन द फेस, वो तब था जब एक जर्नलिस्ट ने यह कहा कि जी पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि उसने आपके 5 जहाज गिराए हैं।
और से सुनिएगा, वो कहता है कि जी पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उन्होंने आपके 5 जहाज गिराए हैं जिसमें 3 राफेल भी जो है वो शामिल है, तो उसको ज़रा प्लीज़ आप कंफर्म या डिनाई कर दें। तो उसका आगे से पता क्या जवाब था? उन्होंने कहा देखिए जब जंग होती है तो जंग के अंदर जो है वो लॉसेस भी हो जाते हैं और ये उसी का ही हिस्सा है, और मैं इससे फर्दर जो है मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता क्योंकि इस वक्त जो है ना वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी चल रहा है। आप यकीन कीजिए कि जब ये बात हुई ना, जब उसने ये जवाब दिया, वहाँ पे सख्तातारी हो गया, बिल्कुल सख्तातारी हो गया कि ये क्या कह दिया इसने। द ऑब्वियस आंसर शुड हैव बीन, अगर आप एक इंडियन हैं तो एक ऑब्वियस आंसर क्या होना चाहिए था कि नहीं जी ये बिल्कुल गलत है, पाकिस्तान गलत क्लेम्स कर रहा है, हमारा कोई जहाज नहीं करा। ये जवाब होना चाहिए था। उन्होंने आगे से कहा कि जी देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन, और वॉर के अंदर जो है वो कैजुअलिटीज तो होती हैं, नुकसान तो होते हैं, लेकिन मैं इससे ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि इट्स एन ऑन गोइंग थिंग। अब इसका कोई इस वक्त सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाया जा रहा है, कोई इसको कोई लितर परेड हो रही है इस वक्त इंडियंस की। मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वक्त क्या हाल है, कि ये क्या किया आपने, क्योंकि यहां पे इंडियन चैनल तो गले फाड़ फाड़ के पागल हो गए हुए थे कि जी हमने तो ये कर दिया, तो हमने वो कर दिया, हमने ये कामयाबी हासिल कर ली, हमने वो कामयाबी हासिल कर ली। इतनी गालियां पड़ रही हैं। अब मैं आने लगा उस पॉइंट के ऊपर जो मैं आपसे पहले कह रहा था ना कि मुझे इजहार हमदर्दी करना चाहूंगा, मैं इंडियन ऑफिशियल के साथ इजहार हमदर्दी करना चाहूंगा। वो कौन है? वो है विक्रम मिस्री साहब। ये जरा ट्वीट देखिएगा। विक्रम मिस्री साहब जो हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के, जो इस सारे अरसे के दौरान एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, हर दफा इंडिया का चेहरा बन के जो सामने आते रहे ना, जो आके मीडिया को फेस करते रहे, वो ये विक्रम मिस्री साहब हैं। उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट जो है उसको लॉक कर दिया है और उनकी तमाम पोस्ट जो हैं वो प्रोटेक्टेड हो गई हैं। एंड यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। इसके ऊपर एक्चुअली वो नेटसेक जेफ जो है उसने कमेंट किया, उसने कहा इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी हैज रिस्ट्रिक्टेड हिज अकाउंट आफ्टर विशियस ऑनस्लॉट अगेंस्ट हिम एंड हिज डॉटर बाय रेडिकल सूडो नेशनलिस्ट इन इंडिया। विक्रम मिस्री के पीछे पड़ गए हैं, उसके और उसकी बेटी के पीछे पड़ गए हैं इंडिया के अंदर। उसको गालियां दी जा रही हैं, उसकी बेटी को गालियां दी जा रही हैं। इसका इतना बुरा हाल किया जा रहा है इस वक्त इंडिया के अंदर कि पूरी एक ऑनलाइन ट्रोल कैंपेन स्टार्ट हो गई है इस फॉरेन सेक्रेटरी और उसकी बेटी के खिलाफ। मैं क्यों इजहार हमदर्दी कर रहा हूं इसके लिए, बिकॉज मैं ये समझता हूँ वो ही इज अ ब्यूरोक्रेट, वो अपनी जॉब कर रहा था, वो अपना काम कर रहा था। मैं बल्कि इसी से रिलेटेड अभी थोड़ी देर में हमारे यहाँ पे भी जो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इसको कहते हैं ग्रेस। मैं अभी बात करता हूँ उन्होंने क्या कहा। लेकिन ये विक्रम मिस्री ने, उसने वो जो भी कर रहा था, वो अपना काम कर रहा था, वो जाहिर बात है एक फेस के तौर पे सामने आ रहा था इस वॉर सिचुएशन के अंदर भी। वो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू आके दे रहा था। मुश्किल में फंसा हुआ था, ऐसी मुश्किल में फंसा हुआ था कि उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको किस तरह डिफेंड करूं, मैं किस तरह बात करूं, क्योंकि हमारे पास है कुछ नहीं। और वो अक्सर औकात बेचारा आता था, बात करता था और उसके बाद कहता था जी मैं नो क्वेश्चंस, और वो निकल जाता था बाहर। लेकिन जब इसने परसों अनाउंसमेंट की कि जी सीज फायर हमने कर दिया, उसके बाद से विक्रम मिस्री के साथ वो लितर परेड हो रही है कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं। और मुझे अफसोस हो रहा है कि यार मतलब क्यों इस तरह अपने बंदे के साथ ये हाल हो रहा है। दूसरा, सिर्फ एक बंदा जो है वो उसके साथ ये काम नहीं हो रहा, दूसरे के साथ जो हो रहा है ना वो उसके साथ सही चित्र परेड हो रही है कि उसको अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डंप कर दिया। ठीक है, और मतलब ऐसा डंप किया है कि लानत भेजने को दिल करता है। सॉरी टू यूज अ वेरी क्रूड वर्ड, लेकिन बिल्कुल लानत भेजने को दिल करता है। और वो है मेजर गौरव आर्या। मेजर गौरव आर्या ने बेसिकली, मैंने आपको बताया था कि उसने अपनी एक वीडियो के अंदर जो है वो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे जो इंडिया के दौरे के ऊपर आए हुए थे, उन्हें बड़े गंदे अलकाबात से नवाजा, बहुत गंदे अलकाबात से। उसकी वजह से ईरान, वो वीडियो जब वायरल होना शुरू हुई तो ईरान के लोगों ने जो है वो मेजर गौरव आर्या को गालियां देना शुरू की। पाकिस्तान से तो माशाल्लाह गालियां खा ही रहा था, लेकिन ईरान के लोगों ने भी फिर गालियां देना शुरू की। तो शर्म नहीं आती? मतलब वो बंदा जो है, जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान का, वो चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। वो तुम्हारा मुल्क जो जंग में कुट खा रहा है, मार खा रहा है, तुम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और तुम उसी को गालियां दे रहे हो, मेजर गौरव आर्या। तो जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद इनकी जो इंडिया की एम्बेसी है इन ईरान, उसकी जानिब से एक्चुअली एक ट्वीट निकली। नीचे ये आपके सामने है, ये गौरव आर्या की उसी वीडियो का लिंक जो है वो जारी किया गया और लिखा गया, वो क्या लिखते हैं, The Indian embassy in Iran would like to clarify that the person in the video is a private Indian citizen. His statements have nothing to do with India's official position, and the Indian government finds the disrespectful tone used in the video inappropriate. इंडिया की गवर्नमेंट ने भी इसको डंप कर दिया, मेजर गौरव आर्या। जाहिर बात है, आपके जो एम्बेसीज हैं या आपके जो कॉन्सुलेट्स होते हैं, वो दैट इज द इंडियन गवर्नमेंट, द स्टेट ऑफ इंडिया। तो स्टेट ऑफ इंडिया ने भी जो है मेजर गौरव आर्या को ना उठा के टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया कि तू इस काबिल नहीं है कि तुझे डिफेंड किया जा सके। तेरी जबान और तेरी ज़हनियत और तेरी शख्सियत, तेरी आंख, सब कुछ इतना गंदा है कि तू इस काबिल नहीं है कि तुझे डिफेंड किया जा सके। बिकॉज यू हैव स्टार्टेड अ डिप्लोमेटिक रो बिटवीन टू कंट्रीज, ईरान और इंडिया के दरमियान, अपनी एक घटिया यूट्यूब वीडियो की खातिर तू लोगों को बैठ के गालियां देना शुरू हो गया। ये पाकिस्तान के वाले से भी बहुत गंदी जबान इस्तेमाल करता है, बहुत ही गंदी जबान।
तो पाकिस्तान के साथ तो फड्डा था ही था, ईरान के साथ भी जो है वो एक एक करके करी जा, सबको खराब कर, सबको, इंडिया तो वैसे ही अकेला हुआ था ना, तू सबको खराब करता रहे, सबका इसी तरह बेड़ा कर। उसके बाद आ जाए जनाब आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। अब वो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं उसको जरा इवैल्यूएट करना चाहूंगा। डीजी आईएसपीआर ने जो है वो पहले अंग्रेजी में और उर्दू के अंदर जो है वो अपनी स्टेटमेंट्स दी। उसके बाद जो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब हैं उनकी जानिब से जो है वो जब आगाज़ किया गया बात का, तो उन्होंने कहा कि जी आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट 6-0। अच्छा, वो 6-0 जब उन्होंने कहा तो एक कहका लग गया उस प्रेस रूम के अंदर जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी आईएसपीआर के दफ्तर में। तो क्योंकि जारी बात है, अब आप हैरान होंगे 6-0 से क्या मुराद है। 6-0 से बेसिकली मुराद है कि 5 जेट्स और एक जो उनका हमने एक ड्रोन जो गिराया था, जो बड़ा ड्रोन था जो वो गिराया गया था, ये उसका जिक्र हो रहा था। तो उसके ऊपर बड़ा कहका लगा। उसके बाद उन्होंने ये जो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब हैं उन्होंने मुख्तलिफ स्लाइड्स के साथ जो है वो अपनी बात का आगाज़ किया और उन्होंने बताया कि जी इंडिया की जानिब से ब्रह्मोस मिसाइल जो हैं वो फायर किए गए हमारी तरफ, हमने उसको जो है वो कहीं पे न्यूट्रलाइज किया और कहीं पे हमने एक्चुअली उसको साइबर तरीके से हमने इंटरसेप्ट किया। और उन्होंने कुछ हद तक बात को समझाया। उन्होंने कहा साइबर तरीके से इंटरसेप्ट करने का मकसद ये होता है कि उसकी जो प्रोग्रामिंग है, उस मिसाइल की जो प्रोग्रामिंग है उसे हैक किया जाए, अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊँ तो। और उसका मकसद ये होता है उसे हैक करने का कि इसको जो टारगेट लॉक करके दिया गया है वो लॉक इसका हटा दिया जाए और उसके बाद आगे अपने टारगेट को मिस कर सके। तो उसके और उन्होंने फिर उसके बाद उसकी प्रेजेंटेशन दिखाई स्क्रीन के ऊपर, या आप कुछ इसकी स्लाइड देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो प्रोजेक्टाइल्स थे, ये जो मिसाइल्स फायर किए गए, दे मिस देयर टारगेट्स और ये उन जगहों से आगे गिरे। उन्होंने कहा मोस्ट ऑफ देम, सम ऑफ देम येस, वो गिरे आके जो इन्होंने टारगेट किए हुए थे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि डीजीआईएसपीआर ने कहा भी, उन्होंने कहा येस इन्होंने कुछ जगहों के ऊपर जो है वो लगे हैं। एक जहाज़ के बारे में भी उन्होंने कहा लेकिन वो जहाज़ को इतनी बड़ी डैमेज नहीं, वो रिपेयर होकर जो है इन ऑपरेशन होगा दोबारा। तो बाकी कोई इतना बड़ा हमारा नुकसान नहीं हुआ है जितना वो इंडिया उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि जी हमने ये भी कर दिया वो भी कर दिया। जाहिर बात है वहाँ पे तो सिर्फ एक सवाल और जवाब के अंदर ही जो है वो इंडिया एक्सपोज हो गया था। जब उनसे पूछा गया कि जनाब बता दीजिए क्या आपके जहाज़ गिरे कि नहीं गिरे, तो उन्होंने कहा कि जनाब वॉर चल रही है तो वॉर के अंदर तो फ्री होता है सारा। दे कुड नॉट डिनाई इट। और ये मैंने पहले भी कही थी, विक्रम मिस्री जब पहले इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उनसे भी ये सवाल होता था तो वो ये कहते थे कि मैं इस पर भी कॉमेंट नहीं कर सकता, मैं अभी जो है ऑपरेशन आर ऑन गोइंग। दे आर डकिंग द क्वेश्चन, दे आर नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि भाई आपके जहाज गिर गए हैं नीचे। तो यहां पे एक बात जो है उन्होंने ये बताई। फिर उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट बात वो S-400 के हवाले से पूरी स्लाइड्स के साथ जो है ये प्रेजेंटेशन दी गई कि आदमपुर के अंदर इनका S-400 मिसाइल सिस्टम, जिसके बारे में मैंने पिछले व्लॉग के अंदर मैंने जिक्र किया था कि वो स्टेशन था वहां पे, वहां से ये मिसाइल जो है फायर कर रहा था। तो सैटेलाइट इमेजरी के जरिए जो है वो इसके टारगेट को भी लॉक किया गया और इसे भी जो है न्यूट्रलाइज किया गया। और मैंने आपको बताया था कि इसी S-400 के जरिए एक्चुअली आपने जो है वो पूरी गेम जो है वो बदल दी। एक ये चीज़। दूसरी चीज़ एक और जो मैंने उस दिन मैं जब लाइव बैठा था और ये सीज फायर हुआ था तो उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक बात चल रही थी कि जी कोई भारतीय खातून पायलट हमारे पास है और हमने गिरफ्तार कर लिया हुआ है। मैंने कैटेगोरिकली उसको डिनाई किया था। मैंने कहा था ये फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। बहुत से यूट्यूबरों ने जो है उसके ऊपर बड़ा पैसा बनाया, उन्होंने बना दिया कि हाँ जी कोई है, क्योंकि मुझे पता है उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आई नो दैट। अब मैं ना कभी कभार लोगों के नाम नहीं लेता। यहाँ पे ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं, उन्होंने तो लिस्टें निकाल दी हैं कि जी पाकिस्तान अब फलां जहाज़ खरीदने लगा है तो फलां जहाज़ खरीदने लगा है, और वो पाकिस्तान के अंदर खुद होते भी नहीं है। मुझे पता है उनके पास किसी किस्म का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे एक और साहब हैं, वो पता नहीं तीसरी दफ़ा जंग लड़ा चुके हुए हैं कि जनाब फिर जंग शुरू हो गई है इंडिया और पाकिस्तान की, पता नहीं अलाप शराब। मैं आई वुड स्पेसिफिकली वांट यू कि इन लोगों के ना जाके यूट्यूब के जो थंबनेल्स होते हैं ना, प्लीज़ उनसे मिसलीड मत हुआ करें, एवेल्युएट किया करें लोगों को कि यार ये जो बात एक्चुअली थंबनेल पे कह रहा था वो अंदर है भी कि नहीं है। हमारे एक साहब हैं, वो आजकल यही काम कर रहे हैं, वो बाहर थंबनेल कुछ बनाते हैं, अंदर बोल कुछ और रहे होते हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉलो दोज पीपल, क्योंकि वो आपको मिसलीड कर रहे हैं। उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनके पास किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो बहरहाल तो वो मैंने आपको उसी दिन मैंने कह दिया था, जबकि लोगों को मेरी बात ये शायद इतनी अच्छी ना लगी हो, क्योंकि दैट वाज द हार्ड ट्रूथ। हाँ, वी वांटेड, हम चाहते थे कि अभिनंदन पार्ट 2 भी होना चाहिए और इस मरतबा फीमेल वर्जन में होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको उसी वक्त कहा था ये फेक न्यूज़ है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। और उसके बाद रात को डीजीआईएसपीआर ने भी इस खबर को कंफर्म किया, उनसे क्वेश्चन किया गया कि क्या कोई फीमेल भारतीय पायलट जो है वो हमारे पास है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं। दूसरा एक और चीज़ उन्होंने कंफर्म की कि जेन में रखिएगा, ये सीज फायर जो हुआ है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ये हमारी कॉल पे नहीं हुआ है, नाइदर वी रिक्वेस्टेड फॉर इट। ठीक है, उन्होंने कहा कि भारत ने हमारे पे अटैक किया और हमने कहा कि जी जब तक हम अपना बदला नहीं ले लेते, हम इनको जो है इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हम इनको टारगेट नहीं कर लेते, तब तक उसके पहले कुछ नहीं हो सकता। और फिर हुआ, मैंने जिस तरह कहा था, आप उठा के देख लीजिए, मैंने आपसे कहा था कि आखिरी जो मिसाइल है वो पाकिस्तान ने फायर किया, पाकिस्तान ने अपना बदला लिया, इनको ठोका, उसके बाद सीज फायर हुआ। तो सीज फायर अगर हुआ तो पाकिस्तान की टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुआ, उससे पहले नहीं हुआ।
और मैंने आपको बिल्कुल इसी तरह उठा के वीडियोस देख ली जो अभी भी पड़ी, मैंने बिल्कुल आपको इसी तरह प्रेडिक्ट करके बताया था कि ऐसा हुआ है। उसके बाद एक और जो मुझे बड़ा खूबसूरत जेस्चर लगा वो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब का, वो ये था कि उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जी वहाँ पे जो इंडियन जो स्पोक्स पर्सन थे इंडियन एयरफोर्स के, उन्होंने जो है वो ये कहा है। सहाफ़ी का कहने का मकसद ये था कि वो, जिस तरह मैंने भी आपको बताया ना कि वो अपने जहाज़ों के बारे में नहीं बोल सके, सही तरह जवाब नहीं दे सके, तो उन्होंने वो बात उनके सामने रखी। अब ये एक ऐसा मौका था कि इसके ऊपर एयर वाइस मार्शल औरंगजेब जो है ना वो काफ़ी लताड़ सकते थे, मतलब यहाँ पे भी उनको अच्छा खासा अपने काउंटर पार्ट को, जो इंडियन काउंटर पार्ट है उसको लताड़ सकते थे, बट वेरी ग्रेसफुल ऑफ हिम। उन्होंने वहाँ पर कहा कि देखिए हमारे दरमियान ना दोनों हमारी जो एयरफोर्स है वो भी बड़ी रिस्पेक्टेबल है और इंडियन एयरफोर्स भी बड़ी रिस्पेक्टेबल है। ये ज़हन में रखिए, ये वो एयरफोर्स का जो ऑफिसर है वो बात कर रहा है जिसके दूसरी एयरफोर्स के बारे में बात कर रहा है जिसके अभी अभी आप 5 जहाज गिरा के हटे हैं, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम भी बहुत रिस्पेक्टेबल है और वो भी बहुत रिस्पेक्टेबल है, हम भी बहुत प्रोफेशनली चलते हैं, वो भी बहुत प्रोफेशनली चलते हैं। तो हमारे दरमियान एक अनरिटन कोड है कि वी रिस्पेक्ट ईच अदर। और अगर वो ये काम कर रहे थे, अगर वो किसी सवाल का जवाब इस तरह दे रहे थे तो ये उनकी मजबूरी है। We need to respect that. We need to understand that. तो now you can understand, वो जो मैं शुरू में आपसे बात कर रहा था ना कि ये जो विक्रम मिस्री के साथ जो कुछ हो रहा है इस वक्त वहां पे, मुझे अफसोस हो रहा है। कुछ नहीं होता यार, अगर तुम्हारा मुल्क अगर हार गया है, कुछ नहीं होता। मतलब इनके ऊपर, मतलब ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जो है चढ़ाई करने के बजाय नरेंद्र मोदी पे करो, उसको गालियां दो ना जाके, क्योंकि तुम्हारे मुल्क को जंग में थोपने वाला वो है, लोगों की जानें लेने वाला एक्चुअली वो है, पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अपने अंदर भी। इंडिया के अंदर भी जो है बहुत से लोग मारे गए हैं, मैं जानता हूं इस बात को, जाहिर बात है वो ये नहीं मानेंगे, लेकिन मेरे पास जो नंबर है वो 200-250 से भी ज्यादा है जो मेरे पास इत्तला आ रही है। तो अब इस तरह, मतलब ये गुस्सा है, ये आपकी फ्रस्ट्रेशन है कि आप अपने फॉरेन सेक्रेटरी के साथ अब ये कर रहे हैं कि उस बेचारे को अपना ट्विटर अकाउंट लॉक करना पड़ गया क्योंकि उससे और उसकी बेटी को आप लोग पढ़ गए सारे। हाउ सैड इज दिस? ये किस किस्म की कौम है ये जब इनको कोई और नहीं मिलता, जब इनको पता लगता है कि यार हम अपने पड़ोसी मुल्क को तो दांत नहीं मार सकते, तो अपने आप को ही मारना शुरू कर देते हैं। ये तो बेचारा मुसलमान भी नहीं है, विक्रम मिस्री जो है तो मुसलमान भी नहीं, ये तो हिंदू है। तुम लोगों ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसका भी खून चूसना शुरू कर दिया। पता नहीं किस किस्म के लोग हैं। मैं जिस तरह मैंने पहले बात की थी ना, इनके मुंह में वो बच्चा पैदा होता है ना तो मिठास बाद में लगती है, पहले ये जहर डाल देते हैं इधर दांत के ऊपर के, इसके अंदर ना जहरीली शख्सियत बन जाए इसकी। किस किस्म के लोग हैं ये? अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।